फ्रेंड्स, एसएससी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट क्या है ये हमें पता चलेगा कि पिछले 2-3 सालों में उसने जिस तरह के चेंजेस किए हैं अपने पैटर्न्स में, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, उससे तो ज़रा हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं थोड़ा, और देखते हैं कि क्या इसने चेंजेस किए हैं, क्या ऊपर नीचे इसने खेल किया है, ताकि हम इसके आगे के प्रॉस्पेक्ट्स को समझ सकें। तो दोस्तों 2016 से शुरू करते हैं कि 16 से काफ़ी कुछ ट्रेंड वगैरह चेंज हुआ था। 16 से ऑनलाइन हुआ था एग्जाम पहली बार, 15 तक ऑफलाइन होता था, तो काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। तो 16 को हम लोग रेफर करके चलते हैं। 16 में होता है एसएससी सीजीएल प्री का पेपर, और प्री का पेपर बहुत ही आसान आता है। शायद ये माना गया कि ऑनलाइन पेपर पहली बार हो रहा था, तो इसलिए एसएससी ने ऑप्ट किया काफ़ी इजी पेपर, और क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा थे इसलिए टफ क्वेश्चन ज़्यादा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ईजी क्वेश्चन ही बार बार दे देता है एसएससी। तो 2016 का प्री का पेपर हुआ, और खास तौर से मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की ज़्यादा बात करूँगा यहाँ पे। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं किया है एसएससी ने। जैसी इंग्लिश आज से 3 साल पहले पूछी जाती थी वैसे ही अभी भी पूछी जा रही है, जैसी रीजनिंग तब थी वैसे अभी भी। जीके थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है हालांकि, बट कोई खास मेजर चेंजेस उसमें नहीं है। ईजी हुआ है जीके रीजनिंग इंग्लिश, कहिए ईजी ही हुआ है एक तरह से, टफ नहीं हुआ है। चेंजेस मैथ्स में है, तो उसी को रेफर करके बात कर रहे हैं। तो प्री में हो गया आपका बहुत मैथ्स एडवांस या अर्थमेटिक दोनों बहुत इजी आ गया प्री में। उसके बाद मेंस की बात करूं तो मेंस में है वो मिक्स क्वेश्चंस थे, मतलब उसमें बिल्कुल अर्थमेटिक का ही लेवल बढ़ाया था एसएससी ने, और एडवांस का ही लेवल बढ़ाया था। आप जाइए क्वेश्चन को देखिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अर्थमेटिक के भी और एडवांस के भी। अब 2017 के लिए जो बच्चों ने प्रिपेयर करना शुरू किया, तो उन्होंने ऑब्वियसली 2016 के प्री के क्वेश्चन पेपर को देख के पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो 17 का जो प्री हुआ, 16 का प्री देख के उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, 17 का जो प्री हुआ उसमें पैटर्न हो गया चेंज। उसमें क्या हुआ कि एडवांस के प्री में एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, और अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, मतलब बहुत आसान नहीं थे, कैलकुलेटिव थे थोड़े। तो यहाँ पे झटका लगा। जिस माइंडसेट से उन्होंने तैयारी की थी पिछले 6 महीने 1 साल जो भी, तो वहाँ यहाँ पे आके उन्हें थोड़ा सा थ्रोबैक लग गया, थोड़ा झटका लग गया उनको, और उनको सफर करना पड़ा अपने रिजल्ट के मामले में। फिर आता है 2017 का मेंस। सबने एक्सपेक्ट किया था कि जैसा 2016 का मेंस हुआ है वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलिए अलग हो जाए। 17 मेंस में क्या होता है कि जो एडवांस है वो काफी अच्छे लेवल का पूछा जाता है, मतलब शायद वैसा एडवांस मैथ्स कभी नहीं पूछा गया था एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री में। बहुत ही अच्छे लेवल का एडवांस मैथ्स पूछा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, ऐसा टफ कुछ खास नहीं था। जिसने उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी प्रिपरेशन में, उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और जिसने वैसे क्वेश्चन को नहीं ध्यान दिया होगा, वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो उसको ऑब्वियसली सेटबैक झेलना पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली 17 में आपका एडवांस बहुत अच्छा पूछा गया, काफ़ी अच्छा पूछा गया, मतलब क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब ऐसा नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन। अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक मेरे ख्याल से 40 से 45 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, और वो 40-45 क्वेश्चन इतने आसान थे, इतने आसान कि मतलब आज तक कहीं कि प्री में भी उतने आसान अर्थमेटिक क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। मतलब इतना मिक्स, एडवांस इतने अच्छे लेवल का, अर्थमेटिक इतने घटिया लेवल का। 40 से 45 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक के थे, तो 40-45 क्वेश्चन में एक एवरेज बच्चे को मैं कह रहा हूँ, एवरेज बच्चे जिसने ठीक ठाक भी तैयारी कर रखी है, 20 से 25 मिनट में 45 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन थे वो, मतलब कोई ट्रिक था ही नहीं। अब बात करते हैं 2018 प्री की। 2018 प्री का जो एग्जाम होता है उसमें बच्चों ने क्या एक्सपेक्ट किया, क्योंकि 2017 प्री में भी एडवांस के ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिले थे, 18 में जो 17 का मेंस हुआ उसमें भी एडवांस अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसमें भी एडवांस अच्छे क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या हो गया कि एडवांस बिल्कुल इजी हो गया 18 के प्री में, और अर्थमेटिक को उन्होंने कर दिया कैलकुलेटिव। कई सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, हालांकि आखिरी के 1-2 शिफ्ट थोड़े आसान थे, लेकिन बाकी मैक्सिमम शिफ्ट में जो मैथ्स काफी ज्यादा कैलकुलेटिव रहेगी, और वाकई में थी अर्थमेटिक वाकई कैलकुलेटिव था। अब जाके हुआ है दोस्तों, उसके बाद 2018 का मेंस हो गया। मेंस में भी हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 2017 में एडवांस मैथ्स काफी टफ पूछी गई थी, इस बार तो और ऊपर जाएगा, अजीब अजीब कोर्सेज सेल हो रहे हैं, बच्चे परेशान, ये बुक 4-4 बुक कैरी कर रहे हैं, एम सर्वे कैट की बुक्स लेवल की बुक फॉलो कर रहे हैं, एम सर्वे अरुण कुमार जो भी है, फिर जो हमारे विजार्ड्स ऑफ मैथ्स हैं इनकी बुक, जो भी मतलब अलग अलग कोर्स। एक बच्चे ने 4-4 कोर्स परचेस किया है, मुझे बच्चे ने मैसेज किया है कि सर इन चारों का मैंने कोर्स परचेस किया है, क्या ये सही रहेगा, इनमें से कौन सा सही रहेगा, किनको फॉलो करूं। तो मैंने कहा किसी एक को फॉलो कर लो। सर मैं तो सबको फॉलो कर रहा हूं, बेस्ट कौन रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन थी। फिर 2018 का जब मेंस हुआ उसमें क्या हुआ, एडवांस मैथ्स की लेवल बहुत नीचे आ गई, अर्थमेटिक की लेवल बहुत ऊपर चली गई। मतलब क्या वेरिएशन है देख रहा हूं। और अब जाके हुआ 2019 का प्री। 2019 का प्री का एग्जाम हो चुका है और शायद अभी हो ही रहा है।
तो अभी क्या है मेरे भाई कि इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसमें भी ऑब्वियसली 17 का प्री में अच्छा क्वेश्चन आया था, 18 के प्री में अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। एक दो शिफ्ट को छोड़ के, जितने भी 1 से 2 शिफ्ट को छोड़ के बाकी सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, चाहे वो एडवांस हो या अर्थमेटिक हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है मतलब। और जिस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है जो थोड़े ठीक है, 1-2 उसमें अर्थमेटिक के हैं और 2-3 एडवांस के हैं जो भी। उसके अलावा मैक्सिमम शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ही रद्दी लेवल के हैं। बात करूं अगर 19 प्री के एनालिसिस की रिव्यू की, तो वो आप लोग देख चुके हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आया था, और आपको लेवल ही बताया है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ना कि ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो 4 तारीख में जिनका शिफ्ट था, 4 तारीख को, 5 तारीख को शिफ्ट था उनका, और अब जिनका मान लीजिए 10 तारीख को, 9 तारीख को, 8 तारीख को उनका शिफ्ट है, तो उनको सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस पता हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेटर्स अपने प्रमोशन के लिए ये सब वीडियोस बनाते हैं क्वेश्चंस वाले, ताकि ज़्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। बट कहीं ना कहीं एथिकल नहीं है, एक तरह से फेयर नहीं रह जाता एग्जाम। अगर आपको पहले से पता हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब एग्जाम थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप यूज्ड टू रहते हो उससे। प्लस वैसे बच्चे जो कि इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ज़्यादा फ़ोन लैपटॉप उनके पास उतना अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए एक लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे हालांकि ये चीज़ भी है कि मान लीजिए कि क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मान लीजिए अगर आपका 8 तारीख को एग्जाम है, तो जितने लोग हैं आपके शिफ्ट में, उन सबका मार्क्स वेरी करता है आप सबके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ये चीज़ हालांकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा अच्छे, ये एक सांत्वना है कि जिनको पहला शिफ्ट हो या बाद शिफ्ट हो फर्क नहीं पड़ता है, शिफ्ट वाइज आपका मार्क्स अलॉट होता है। और यकीन मानिए कि मैं भी बहुत जल्दी एक इन डेप्थ एनालिसिस एंड रिव्यू लेके आऊँगा 2019 प्री के एग्जाम का, जिससे कि अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, 4-5 महीने का आपके पास वक्त है, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो वीडियो। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और बहुत सारे वीडियोज़ तो आएंगे। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा यार, कि क्या है कि एक एग्ज़ाम सेंटर्स को रिलेटेड मेरे मन में एक बात है। एग्ज़ाम सेंटर्स की हालत बहुत ख़राब है, ख़ास तौर से जो छोटे शहर हैं, हर जगह सर्वर का इशू है, प्लस बहुत रेयर एरियाज़ में एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं। तो एसएससी को पता नहीं आखिर क्या इतनी मतलब इतना डेस्परेशन क्यों है एसएससी को, कि मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे सेंटर होता है जहाँ पहुँचना ही मुश्किल है। अगर पहुँच गए गलती से तो एग्ज़ाम का जो प्रोटोकॉल है वो अच्छे से फॉलो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एसएससी को, इससे बहुत इरिटेशन होती है स्टूडेंट्स को। तो पता नहीं कब इम्प्रूव करेगी एसएससी अपने आप को। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ पता चलती है कि जिसने एसएससी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट किया उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने ये माइंडसेट लेके चला कि ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा ही मैं पढ़ूं, सिर्फ आपको सब कुछ कैरी करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में हैं, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आप ये प्रीजुडिस माइंड से नहीं जा सकते कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे में सिर्फ आपका लॉस है। काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह जो भी आपसे कहते हैं कि हमारा कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, हम इस लेवल से पढ़ाते हैं, उस लेवल से पढ़ाते हैं, वो सबका जो रोल है वो अब धरा गया। अब तो कम से कम आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये बात मैंने पहले भी कई बार कहा है आपको, ये चीज़ कि 2018 का मेंस देके मैं आया था, तभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये बात कही थी आपको कि जो रोल ऑफ एजुकेटर्स है वो अब बहुत घट गया है और भी घटेगा। और 19 का होने के बाद अब ये बात और साबित हो जाती है अच्छे से, क्योंकि कोई भी एजुकेटर आपको उतने आसान क्वेश्चन नहीं करवाता, आपको खुद प्रैक्टिस करना होता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आफ्टर 25 आप आराम से 24 क्वेश्चन बनेंगे, 25 भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख के, कोर्सेज देख के अगर आप सिर्फ उन्हीं को फॉलो करते हो और कुछ उसके अलावा नहीं पढ़ते हो, तो बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इसीलिए आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आप लीक से हट जाएं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरा आपको आना चाहिए, पिछले 2-3 साल के कम से कम, पीछे भी जाना है आपको, बट कम से कम 2-3 साल के सारे पैटर्न को साथ लेकर चलिए। बहुत सारी वीडियोस आगे मैं बनाने वाला हूँ क्या कैसे करना है, बट ये एक इंस्टेंट वीडियोस मुझे बनानी पड़ी अभी, ताकि ज़्यादा लोग समझ पाएँ चीज़ों को। और थोड़ा मेरा शेड्यूल है बहुत टाइट है, और अब ये मेरी पहली वीडियो है काफ़ी दिनों बाद, जब मैंने अपना एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है मैंने अपने आप में, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, खास तौर से 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, बहुत सारी। प्लस 2000 मेंस जो देंगे 2019 वाला, उनके लिए बहुत अच्छी बातें मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत अच्छी बहुत कमाल की वीडियोस आने वाली है, कुछ सरप्राइजेस भी हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।